छत्तीसगढ़ में 4 दशक से काबिज माओवाद को समाप्त करने के लिए जो पुलिस है और फोर्स है उनके द्वारा लगातार बड़े बड़े ऑपरेशन किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लगातार 2 दिन से समाचार देख रहे होंगे तो आपको सुनाई में आ रहा होगा कि बीजापुर और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके में अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ चल रही है। ऐसा मीडिया में भी, हालांकि पुलिस ने इस पर अब तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़। लोग इसलिए इस मुठभेड़ को सबसे बड़ी मान रहे हैं क्योंकि इसमें उनका मानना है कि हिड़मा, देवा और दामोदर जैसे बड़े माओवादी नेता फंस चुके हैं फोर्स के चंगुल में, उस पहाड़ी पर। तो इस पर क्या है आज पूरा दिन, क्योंकि आज माना जा रहा था कि आज कुछ बड़ी सूचना मिल सकती है। पुलिस ने बहुत आखिरी में अभी देर शाम एक प्रेस नोट जारी किया और जानकारी दी इस मुठभेड़ से लेकर। पुलिस भी इसे बड़ी मुठभेड़ जरूर मान रही है, लेकिन क्या जानकारी दी, क्या कुछ हुआ 2-3 दिनों में, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जिस तरह से 2024 का आंकड़ा था सफलता का, 2025 का आंकड़ा था, फिर शांति वार्ता को लेकर माओवादियों के द्वारा पत्र जारी करना, सरकार के द्वारा बयान जारी करना, और ये तो देखना कि लगता है माओवादी वाकई बैकफुट पर हैं और अब माओवादी शांति वार्ता को तैयार भी हैं। लेकिन इसी दरमियान एक सवाल और भी उठ रहा था कि अगर माओवादी बातचीत के लिए तैयार हैं तो हिड़मा क्या करेगा, देवा क्या करेगा? क्योंकि हर किसी के ध्यान में हिड़मा, जब भी माओवादी संगठन का जिक्र होता है तो लोगों के जहन में हिड़मा का नाम सबसे पहले आता है। लोग बसवराजू पे बातचीत नहीं करते, जो माओवादी पार्टी का फिलहाल में सचिव है, सेक्रेटरी है, लेकिन लोग हिड़मा पे बातचीत करते हैं, जबकि उसका यह भी क्लियर नहीं है कि वो भी सेंट्रल कमेटी का सदस्य बनाया गया है या नहीं। उसको लेकर हर किसी के मन में जिज्ञासा है कि हिड़मा मारा जाएगा, हिड़मा सरेंडर करेगा या गिरफ्तार होगा, पता नहीं। इसी बीच सरकार के मन में भी यही सवाल था और लगातार हिड़मा की तलाशी चल रही है कि हिड़मा कहाँ है, हिड़मा की बटालियन कहाँ है। इसी बीच पुलिस ब्यूरो का एक बड़ा पत्र मिल जाना जिसमें उन्होंने अपने लोगों से कहा है कि समय अनुकूल नहीं है, सभी अंडरग्राउंड हो जाएं, अलग अलग हो जाएं। ऐसे में अब हिड़मा को कहाँ ढूंढा जाए, देवा को कहाँ ढूंढा जाए। बीच में एक पत्र जारी हुआ कि दामोदर एक मुठभेड़ में मारा गया, फिर माओवादियों की तरफ से ही पत्र आकर उसका खंडन किया गया कि दामोदर अभी जिंदा है, और आज एक बार फिर से एक बड़ी मुठभेड़ है। दरअसल बीते दिनों मैंने अपने पुराने जो वीडियो है उसमें आपको बताया था कि करेगट्टा की पहाड़ियों में माओवादियों ने एक पत्र जारी किया कि वहाँ पर कोई भी ग्रामीण ना जाए शिकार करने, क्योंकि उस इलाके में उन्होंने पूरी तरह से बम लगा रखा है। साथ ही साथ जो फोर्स के जो गोपनीय जो सैनिक होते हैं या उनके जो मुखबिर होते हैं, उस आधार पर उन्हें जानकारी मिली कि करेगट्टा की पहाड़ियों पर माओवादियों की एक बड़ी जमावड़े की सूचना है और उनके द्वारा वो अपने सबसे विपरीत स्थिति में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने करेगट्टा की पहाड़ियों को ही चुना है, और वहाँ अगर वो रहेंगे तो फोर्स उन पर जल्दी हमला नहीं कर पाएगी। और हुआ भी यही, माओवादियों ने उसे अपना सबसे सुरक्षित पनाहगार बनाया और लंबे समय से वहाँ पर वो टिके हुए हैं। और इसकी जानकारी होने के बाद बहुत लंबे समय से इसकी प्लानिंग की जा रही थी, आखिर कैसे घेरा जाए। मुझे बहुत दिन से पता चल रहा था कि नंबी के वाटरफॉल, जो नंबी बहुत ऊंचा वाटरफॉल है, उसके ऊपर पहाड़ियों के ऊपर में हिड़मा और उनके अन्य माओवादी साथी एकत्रित हुए हैं, लेकिन वो कब तक वहाँ रहेंगे, कैसे अपने आप को सर्वाइव करेंगे, मेरे जहन में भी था। लेकिन मेरी कोई ऐसे संपर्क नहीं हो पा रही थी माओवादियों से या किसी ऐसे विश्वसनीय लोगों से जिससे उनकी दिनचर्या कैसे चल रही, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, इस पर बातचीत हो पाए। इसी दरमियान पुलिस ने भी अपने सूत्रों को बहुत खंगालने के बाद एक लंबी प्लानिंग की और उस पहाड़ को, करेगट्टा की पहाड़ियों को आखिर में घेरा। मंगलवार से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है और आज लगभग 50 घंटे होने को आए हैं। अब तक मुठभेड़, हालांकि मुठभेड़ लगातार नहीं चल रही, लेकिन उस पहाड़ी को गोल घेराबंदी की गई है। ये बताया जा रहा है कि पहली बार इसलिए माना जा रहा है कि इसमें अब तक लगभग 10,000 की सेना वहाँ पर तैनात है, जिसमें तेलंगाना की भी मदद ली गई है, महाराष्ट्र की तरफ से भी मदद लेने की बात हो रही है, और साथ ही साथ बस्तर में जितने जवान हैं, सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी, बस्तर फाइटर, सभी के जवानों को मिला जुलाकर उस पूरी पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया है। और परसों से ही वहाँ पर रुक रुक कर फायरिंग हो रही है और आज भी दिन भर वहाँ फायरिंग होती रही। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर से जो जवान वहाँ तैनात हैं, क्योंकि गर्मी भी बहुत भीषण पड़ रही है, तेलंगाना का इलाका है, तो यहाँ पर गर्मी के समय में बाकी जगह के मुकाबले और ज़्यादा गर्मी हो जाती है साउथ के इलाके में। तो जवानों को बार बार डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए उनके लिए रसद पानी, और अगर बारूद और गोला बारूद की कमी होती है, कारतूसों की कमी होती है, तो वो भी उन तक पहुँचाया जा रहा है हेलीकॉप्टर की मदद से। वहाँ की कुछ तस्वीरें हमें ज़रूर मिली हैं, हालांकि हमने घटनास्थल जाने की कोशिश की लेकिन हम पहुँच नहीं पाए, पुलिस ने हमें रोक दिया था। पुलिस ने जो सबसे पहले प्रेस नोट जारी किया वो आपको बताता हूँ। उन्होंने बताया कि ये
पुलिस ने अपने प्रेस नोट में लिखा है कि ये माओवादियों के खिलाफ निर्णायक अभियान है। मतलब पुलिस भी इस अभियान को निर्णायक मान रही है। मुठभेड़ में अनेक माओवादियों के मारे जाने और घायल होने की प्रबल संभावनाएं हैं। मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि मारे ही गए होंगे, संभावनाएं हैं। इसमें डीआरजी, कोबरा, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स, सीआरपीएफ की संयुक्त टीम है। हालांकि जो बात निकल कर आ रही है कि तेलंगाना और महाराष्ट्र की फोर्स का भी सहायता लिया जा रहा है, तो इसमें ग्रेहाउंड्स और C60 का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि DKSZC मतलब दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी, TSC तेलंगाना स्टेट कमेटी, PLGA पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन नंबर 1 जो कि हिडमा की बटालियन मानी जाती थी, अब देवा की है क्योंकि हिडमा उससे ऊपर उठ गया। माओवादियों के खिलाफ आर पार का अभियान जारी है। मुठभेड़ स्थल में भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक, माओवादी सामग्री बरामद किया गया है अब तक। और ये बताया जा रहा है कि बीजापुर जिले के दक्षिण पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्र अंतर्गत अंतर्राज्यीय सीमा जंगल में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर इन सारे फोर्स को अभियान पर निकाला गया। माओवादियों के साथ अभी तक जो फिलहाल जो मुठभेड़ हुई, इसमें 3 महिला माओवादी वर्दीधारी के शव बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक पहचान इंगित करता है कि मुठभेड़ में मारी गई जो महिला माओवादी हैं PLGA के बटालियन नंबर 1 की हैं। मुठभेड़ स्थल से जो निशान मिले हैं वो और भी माओवादियों के मारे जाने और घायल होने की ओर प्रबल संभावना इंगित करते हैं। मुठभेड़ स्थल की सर्चिंग के दौरान भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और माओवादियों की सामग्री बरामद की गई है। मारे गए माओवादियों की पहचान की जा रही है। मुठभेड़ और सर्च अभियान लगातार जारी है और विस्तृत जानकारी अलग से फिर से दी जाएगी। ये तो पुलिस ने अपना एक प्रेस नोट जारी किया है, लेकिन जो घटनास्थल की जानकारी मिली है वो ये बताया जा रहा है कि उस पूरे इलाके को 10,000 से ज़्यादा की फोर्स के द्वारा घेरा गया है। जो कड़ेगट्टा की जो पहाड़ी है उसके बारे में बताऊं, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, ये लगभग 145 किलोमीटर में ये पूरी पहाड़ी का फैलाव है, जिसका 30% इलाका तेलंगाना के मुलुगु जिले में आता है। और साथ ही साथ ये ऑपरेशन आज का नहीं है, इसको लेकर लंबे समय से फोर्स के द्वारा प्लान किया जा रहा था। और ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 1 सप्ताह पहले ही वेंकटपुर में जाकर छत्तीसगढ़ की पुलिस ने इसका पूरा मौका मुआयना किया था, बड़े अधिकारियों ने भी, कि अगर यहाँ ऑपरेशन किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, क्योंकि माओवादियों ने भी कुछ सोच समझकर इस इलाके को अपने लिए सुरक्षित पनाहगार के तौर पर चुना है। और माओवादियों की ये कोशिश थी और उनको लगता था कि अगर फोर्स उन पर अटैक करेगी तो वहाँ पर वो जवानों के ऊपर माओवादी ही भारी पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने इस इलाके को चुना है। इस इलाके में दामोदर, हिडमा और देवा, इन्होंने अपने आप को काफ़ी सुरक्षित बेस कैंप बनाकर रखा हुआ था। और साथ ही साथ चारों तरफ उनके जो बटालियन के माओवादी कैडर हैं वो भी वहाँ पर अपने आप को सुरक्षित रखे हैं। ये भी पता चला है कि फोर्स ने भी इस पूरे इलाके को लंबे दूरी में घेर रखा है और छोटे छोटे बेस कैंप बनाए, परमानेंट नहीं लेकिन छोटे छोटे बेस कैंप बनाए। मुझे लगता है इसलिए पत्रकारों को वहाँ जाने से भी अब रोका जा रहा है। छोटे बेस कैंप इसलिए बनाया जा रहा है ताकि फोर्स वहाँ लंबे समय तक रुके और जब तक उन माओवादियों से, इसलिए देखिए पुलिस ने निर्णायक लड़ाई लिखी है अपने प्रेस नोट में कि जब तक इस पर निर्णय नहीं आ जाता तब तक ये मुठभेड़ चलेगी। तो 1 दिन का या 24 घंटे का, 48 घंटे का, 50 घंटे का मुठभेड़ नहीं, ये मुठभेड़ तब तक होगी जब तक ये कड़ेगट्टा की पहाड़ियाँ जवानों के कब्जे में ना आ जाए। हेलीकॉप्टर से बीच बीच में जवानों को और ऊपर और अलग अलग स्थानों में भी शिफ्ट किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर का ये भी मदद लिया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस इलाके में एक कैंप भी इस्टेब्लिश करने की तैयारी अब फोर्स की है, क्योंकि अगर उस पहाड़ी को पूरी तरह से खाली करवा दिया जाएगा तो वहाँ पर लगातार कैंप भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि दोबारा वहाँ पे माओवादियों की दमक ना हो पाए। और अगर इस मुठभेड़ में जिस तरह से घेरा इसलिए गया है, चारों तरफ से छोटे छोटे बेस कैंप, टेम्परेरी बेस कैंप की, अगर माओवादी किसी भी तरह से उतरने की कोशिश करेंगे उस पहाड़ से, कब तक लड़ेंगे। इसीलिए हेलीकॉप्टर से फायरिंग की जा रही है, गोली चलाई जा रही है, साथ ही साथ ड्रोन की मदद ली जा रही है, उन पर निगरानी रखी जा रही है कि उनका मूवमेंट क्या है। किसी भी इलाके से उतरने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पूरे इलाके को लगभग घेरने की कोशिश है कि जिस तरफ से माओवादी अपने आप को बचाने के लिए उतरने की कोशिश करेंगे उसी इलाके से उन्हें घेरा जाएगा। और छोटे बेस कैंप बनाने का भी मकसद यही है कि जब तक इन्हें वहाँ से हटा ना दिया जाए या मार ना दिया जाए, गिरफ्तार ना कर लिया जाए या इनके द्वारा सरेंडर ना कर दिया जाए, तब तक इस अभियान को चलाया जाएगा। अभियान समाप्त नहीं हुआ है, ये प्रारंभिक जानकारी है जो पुलिस के द्वारा दी गई है। बहुत और ऐतिहासिक मुठभेड़ अब पुलिस ने भी अपने प्रेस नोट में स्वीकार किया है, तो मुझे लगा इससे आपको भी 2-4 कराऊं, इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। अगर आपको लगे कि जानकारी महत्वपूर्ण थी तो आप भी इसको शेयर कीजिएगा। लगे कि हम ठीक ठाक काम कर रहे हैं, मुद्दों पर जाकर और तथ्यों को खंगाल रहे हैं बस्तर टॉकीज़ के जरिए, और इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।